यार ये 6 साल पुराने फोन का सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट देखो, आज के लेटेस्ट फोन को compete कर रहा है। और ये कैमरा रिजल्ट देखो, सेल्फी कैमरे का और बैक कैमरे का। और भाई यहां पर तुम भूल नहीं सकते बिल्ड क्वालिटी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। लोग कहते हैं कि भाई हमारा 6 साल पुराना मॉडल अच्छा है, तो आज हम ऐसे करते हैं कि नोट 20 अल्ट्रा जो कि 6 साल पहले लॉन्च हुआ था, इसको थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखते हैं आज के लेटेस्ट S26 अल्ट्रा से। भाई क्या कंपीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस कैटेगरी में नोट 20 अल्ट्रा बेटर लगा। सभी कुछ आज की वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वो जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, मुझे लगता है कि हमारी जो मास्टेक फैमिली मेंबर्स है ना, उन्होंने उसको सही तरीके से प्रेस नहीं किया हुआ है, या शायद कहीं ना कहीं उसको साइलेंट पे कर दिया है। उसको प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं कहता, वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो भाई, मैं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कि जस्टिफाई कर रहा हूं कि 6 साल पुराना मॉडल अच्छा था, बट 6 साल पुराने मॉडल पहले की अगर हम बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन लैंग्वेज की बात करते हैं, आपको यूनिबॉडी डिजाइन मतलब रियर से भी कर्व, कैमरा मॉड्यूल का लेआउट नोट 20 अल्ट्रा में अच्छा मिलता था। अगेन फ्रेम यहां पर हमें स्टील वाला मिल रहा होता था और ये फ्रंट साइड से भी कर्व आता था। गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन आ रही थी। बट अगर हम 6 साल बाद वाले फोन को बोलते हैं तो टोटली ट्रांसफॉर्म ये हुआ है कि भाई अब आपको फ्लैट बॉडी प्रोफाइल मिलती है। दूसरा, यहाँ पर आपको जो है वो टाइटेनियम फ्रेम मिल जाता है। रियर पर जो कैमरा मॉड्यूल है उस पर आइलैंड डाल दिया, उसको सर्कल शेप में कर दिया। आईपी रेटिंग आज भी स्टिल वही IP68 वाली रेटिंग ही दोनों में देखने को मिल जाती है। ऑल दो जो 6 साल पुराना फोन होगा ना, वो अब वाटर प्रूफ नहीं होगा। S26 अल्ट्रा में आपको वाटर प्रूफिंग जरूर देखने को मिलेगी। बट इन हैंड फील की बात करूँ ना, नोट 20 अल्ट्रा हल्का भी है, हाथ में ज़्यादा वेट इंप्लीमेंट इधर उधर नहीं होता। S26 अल्ट्रा इसके हिसाब से थोड़ा हैवी वेट भी फील हुआ। और अगेन थोड़ा सा लेआउट चौड़े फोन का मिला, जो कि मुझे नोट 20 अल्ट्रा में नहीं मिलता था। तो सीरियसली में आज भी जो नोट 20 अल्ट्रा की इनहैंड फील है या डिज़ाइन या बॉडी लैंग्वेज है ना, आई थिंक फार बेटर देन S26 अल्ट्रा। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, प्रॉब्लली आपका जो है ना डिफरेंट भी हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नोट 20 अल्ट्रा का डिज़ाइन थोड़ा बेटर लगा है। हाँ, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा छोटे साइज का जरूर था, ये बाद में हमें और भी बहुत सारी सीरीज में मिला है। बट कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन S26 अल्ट्रा का अच्छा है। नोट 20 अल्ट्रा का जो इनहैंड फील है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आया मुझे आज भी। बाकी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसा कि अगर आप सिम ट्रे की पोजीशन देखोगे, नोट 20 अल्ट्रा में ऊपर वाली साइड पे थी, यहाँ पर S26 अल्ट्रा में बॉटम साइड पे कर दी है। बाकी जो टाइप सी की कनेक्टिविटी है, या अगर आप बाकी पोर्ट्स की बात करोगे या बटन प्लेसमेंट्स की बात करोगे, वो बड़ी सिमिलर लोकेशन में हमें देखने को मिल रही है। बट डिस्प्ले पार्ट पर आते हैं, देखो S26 अल्ट्रा में ना डिस्प्ले पार्ट को ज़्यादा जो है ना वो हाईलाइट किया जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है, मैं भी बताता हूँ आगे चल के। बट अगर नोट 20 अल्ट्रा की बात करते हैं, उस जमाने में भाई एमोलेड 2x आता था, क्वाड एच प्लस की रेजोल्यूशन थी, 6.9 इंचेस का स्क्रीन साइज है अभी दोनों का ही। बट कर्व स्क्रीन थी, थोड़ा एक्सीडेंटल टचेस आते थे। बट अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मुझे नोट 20 अल्ट्रा आज भी थोड़ा ब्राइटर लगा है S26 अल्ट्रा से। ऑल्दो ये LTPO पैनल हो गया, तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट जैसे कि नोट 20 अल्ट्रा जो 60 से 128 चल सकता है, लेकिन वहीं पर S26 अल्ट्रा 6.9 इंचेस के साथ आपको 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में चलेगा। दैट मीन कि बैटरी कंजप्शन थोड़ी सी जो है ना वो कम होगी। बट आउटडोर विजिबिलिटी में नोट 20 अल्ट्रा ज्यादा विजिबल था, कलर ज्यादा पॉपअप थे एज कंपेयर टू S26 अल्ट्रा। अब लेट्स सपोज जैसे ये डे लाइट का जो हमारा कंपैरिजन कर रहे थे कैमरा ऐप का, जो नोट 20 अल्ट्रा है वो क्लियरली विजिबल था। अगेन S26 अल्ट्रा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। ऑल्दो ये जो प्राइवेसी फीचर है वो मिल जाता है S26 अल्ट्रा में। अब यही फीचर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो फ्लेक्स मैजिक पैनल का यूज किया गया है। यहाँ प्रोटेक्शन थोड़ी सी बढ़ा दी है। जहां पर नोट 20 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास विक्टस आता था, यहाँ पर आर्मर 2 मिलता है, शील्ड ग्लास मिलता है, ज्यादा ड्यूरेबल जरूर हो गया, बट फ्लैट बॉडी प्रोफाइल हो गया। बट सीरियसली में आज भी वो जो नोट 20 अल्ट्रा वाला डिस्प्ले है वो ठीक है। बाकी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आज भी है, वो सेम 6 साल में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। जो कंटेंट कंजप्शन है वो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की अगर मैं साउंड क्वालिटी की भी बात करूँ ना, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं फील हुआ है। थोड़ा लाउड जरूर हो गया S26 अल्ट्रा, बट आज भी नोट 20 अल्ट्रा का डिस्प्ले सीरियसली में मुझे ज़्यादा बेटर लगा है कलर रिप्रोडक्शन में। ऑल्दो रिफ्रेश रेट, या अगर हम पैनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्राइवेसी डिस्प्ले को भी बीच में डाल लेते हैं ना, तो भाई वो S26 अल्ट्रा में थोड़ा इंप्रूव जरूर हुआ है। बट ब्राइटनेस रेशियो, जो कलर पंचिंग है, जो मीडिया एक्सपीरियंस है, वो नोट 20 अल्ट्रा आज भी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, देखो एक चीज़ समझनी है, परफॉर्मेंस में ना आप किस तरह के यूजर हो, इस चीज को माइंड में रखना। अब नोट 20 अल्ट्रा को मैं जस्टिफाई तो नहीं करूंगा आज के टाइम में, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 865 उस टाइम का एक तगड़ा फ्लैगशिप हार्डवेयर है भाई। 3.0 की जो क्लॉक स्पीड मिलती थी, यहाँ 12 GB 256 GB LPDDR5X UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप उस टाइम आता रहा है। लेकिन नोट 20 अल्ट्रा में ज़्यादा अपडेट्स रोल आउट नहीं हुई थी, 3-4 साल की थी। आज भी ये फ़ोन एंड्रॉइड 13 पे चल रहा है। बट वहीं पर S26 अल्ट्रा की बात करते हैं तो देखो One UI 8.0
बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। यूआई के अंदर ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलता है, मतलब आपको थोड़ा सा जो लाइक ग्लास यूआई इफेक्ट है वो आपको S26 अल्ट्रा में मिलेगा। S26 अल्ट्रा में अब का लेटेस्ट जो है ना स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मिल रहा है, 4.74 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलती है। बेंचमार्क स्कोर्स को अगर कंपेयर करोगे तो S26 अल्ट्रा 3 से 3.5 गुना ज्यादा बेंचमार्क स्कोर्स हिट कर पाता है Note 20 अल्ट्रा से, बट भाई बहुत हीट होता है। अब ये सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट देखो, लिटरली S26 अल्ट्रा ब्लीड कर रहा है Android 16 पर होने के बावजूद, One UI 8.0 होने के बावजूद, लेकिन वहीं पर Note 20 अल्ट्रा कंसिस्टेंट है। और स्कोर्स की बात करोगे ना तो Note 20 अल्ट्रा 90% का स्कोर करता है, जहां पर S26 अल्ट्रा 62% का करता है। और ये ऐसा नहीं है कि सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट हमने एक दो बार रन किया, हमने डिफरेंट कंडीशन में चेक किया। आउटडोर में जब हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे तो S26 अल्ट्रा मेरी टीम भी बता रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा था एज कम्पेयर टू Note 20 अल्ट्रा। हालांकि Note 20 अल्ट्रा को ज़्यादा हीट होना चाहिए। बाकी हाँ, ये एक चीज़ आपने डिफरेंस माइंड में रखना है कि 6 साल में टेक थोड़ा बढ़ गया है। लाइक जैसा कि एआई फीचर्स बहुत सारे हमें S26 अल्ट्रा में मिलते हैं जो कि हमें Note 20 अल्ट्रा में नहीं मिलेंगे। अगेन गेमिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर जो है ना वो S26 अल्ट्रा के अंदर होगा। 120 FPS लिक्विड कूलिंग Note 20 अल्ट्रा नहीं कर पाता है, 90 FPS अचीव करता है, बैटरी ड्रेन ज़्यादा हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स होंगे मतलब। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, लाइक आपके दादाबू ने रखा हुआ है, आपके अब्बा जान ने रखा हुआ है, आपके किसी मामू जी ने रखा हुआ है, तो भाई Note 20 अल्ट्रा आज भी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। हाँ, उस तरह की हैवी टास्क नहीं हैंडल कर सकेगा जो कि S26 अल्ट्रा कर सकता है, बट Note 20 अल्ट्रा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ़ोन था अपने ज़माने का। आपको जो लगता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कैमरा पार्ट की बात करते हैं, अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो S26 अल्ट्रा ये 12 मेगापिक्सल कर दिया है, अब Note 20 अल्ट्रा में 10 मेगापिक्सल। देखो 2 मेगापिक्सल 6 साल में बढ़ा है ये माइंड में रखना है। बट वीडियोस रिकॉर्डिंग आज भी Note 20 अल्ट्रा 4K 60 FPS तक ही हैंडल कर सकता है। अब देखो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है वीडियो रिकॉर्डिंग में। अगर मैं देखता हूँ Note 20 अल्ट्रा के कलर उस टाइम का जो पोस्ट प्रोसेस था ना वो बहुत बेहतर था। अब पोस्ट प्रोसेसिंग ज्यादा करने की वजह से कलर या तो ओवरबूस्ट हो जाते हैं या डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ चले जाते हैं। ऑल्दो S26 अल्ट्रा के जो कलर्स हैं वो ज्यादा अच्छे प्रोड्यूस होते हैं, बट जो स्किन टोन स्टार्ट में ना हमने जब क्लिप स्टार्ट किया तो हमें Note 20 अल्ट्रा अच्छा था। हाँ, जो HDR है वो S26 अल्ट्रा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज भी है। बुके वीडियो को देखोगे तो S26 अल्ट्रा में ज़्यादा बेटर है, आपको डिटेल ज़्यादा बेटर मिलेगी, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। Note 20 अल्ट्रा थोड़ा शेक भी करता है, ये आपने माइंड में रखना है आज के टाइम में। बट अगर सिर्फ Note 20 अल्ट्रा और इसके कोई बहुत बड़े डिफरेंस की बात करूं तो 9-10% का डिफरेंस, मतलब अगर 10 में से 9%, 9.5% S26 अल्ट्रा काम कर रहा है ना, तो 8.5 से 9% Note 20 अल्ट्रा भी काम करता हुआ नजर आया। और सेल्फी फोटोज की बात करोगे ना तो किसी कंडीशन में Note 20 अल्ट्रा बहुत डिटेल्ड था और S26 अल्ट्रा उतना डिटेल नहीं था। थोड़ा मतलब लाइक हमें लगता है कि थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ चला गया था। बट इंडोर लाइट्स में बिल्कुल सीन चेंज हो गया भाई। Note 20 अल्ट्रा ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है S26 अल्ट्रा से। आज भी 6 साल पुराना फ़ोन जो है वो लिटरली ज़्यादा बेटर काम कर पाया। बट रियर कैमरा में ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। एक तो 200 मेगापिक्सल सेंसर, लेटेस्ट सेंसर हमें जो है ना S26 अल्ट्रा मिल रहा है, वहीं पर हमारा जो Note 20 अल्ट्रा ये 108 मेगापिक्सल लेके सेंसर आता है। देखो जूम कैपेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा बेटर है S26 अल्ट्रा की। बट वीडियोज़ की बात करेंगे, अब Note 20 अल्ट्रा 8K 24 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता था, ये आज हमारा 8K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। जो टेलीफोटो लेंस है वो S26 अल्ट्रा का ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पर मुझे ज़्यादा जूम करता बेटर नहीं, 50 मेगापिक्सल है, फिर दूसरा एक 12 मेगापिक्सल का एक और टेलीफोटो लेंस है, डिफरेंट फोकल लेंथ, 5x तक जूम ले सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ नजर आया। स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेहतर थी, 4K 60 FPS पर S26 अल्ट्रा में इंप्रूवमेंट थी। बट ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई ये कोई ऐसा डिफरेंस है कि जो कि 50-50% है, कि मतलब 50% का डिफरेंस आ गया कलर का, प्रोफाइल का, कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस। और Note 20 अल्ट्रा में हमने जो नोटिस किया ना 6 साल बाद मुझे ये नोटिस हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं फोकसिंग में इशू करता है। कुछ कंडीशंस में हमें फोकसिंग में इशू नजर आया है, जूम वाली वीडियोस में वो टेलीफोटो लेंस पर शिफ्ट होने का थोड़ा सा मसला नजर आया, जो कि S26 अल्ट्रा में नहीं है। आज स्लो मोशन में भी यही डिटेल थी भाई। हमने जो रियल लाइफ किया, मुर्गियों की वीडियो बना लो, आजकल कुर्बानी का सीजन चल रहा है, बकरों की बना लो, कहीं आपने लाइक कुछ मुशक्कत भी करनी है ना, तो भाई ये जो S26 अल्ट्रा ना उस मामले में काम करता है। और फोटोज के अंदर वाइड एंगल में ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कर दिया। और अच्छा एक चीज़ मैं वीडियोस में और मेंशन कर दूं कि Note 20 अल्ट्रा ना वाइड एंगल से 1080p तक रह सकता है, जहां पर आज 6 साल बाद S26 अल्ट्रा में आप वाइड एंगल पर भी 4K 60 FPS। दूसरा देखो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। S26 अल्ट्रा लॉग वीडियो बना सकता है, इनका नया वो जो फॉर्मेट आया है वो बना सकता है, वो जो हॉराइजन लॉक है वो कर सकता है, वो Note 20 अल्ट्रा नहीं कर सकता। तो हाँ, ये डिफरेंस होने वाले हैं। फोटोज के अंदर जूम फोटोज ज़्यादा बेटर S26 अल्ट्रा, अगेन 100x तक जूम जा सकता है, जो कि वो 50x तक Note 20 अल्ट्रा कर सकता है। ऑब्वियसली उस टाइम का टेलीफोटो लेंस था। और कलर प्रोफाइल
बहुत सारी कंडीशन में नोट 20 अल्ट्रा भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ऐसा है कि डे लाइट में ज़्यादा S26 अल्ट्रा रहा है। लो लाइट के अंदर सरप्राइजिंगली अगेन नोट 20 अल्ट्रा वर्क्स बेटर देन S26 अल्ट्रा। मतलब वो जो नाइटोग्राफी में सैमसंग कहता है ना हमने इंप्रूव किया है, वो मुझे नोट 20 अल्ट्रा आज भी एंड्रॉइड 13 के साथ बेटर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हो, बट मैं ये कहूँगा कि हाँ, कैमरा में जो मैंने फील किया है, देयर इज़ अ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है रियर कैमरा में। आज के टाइम में बीइंग अ क्रिएटर S26 अल्ट्रा ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर सकता है, ज़्यादा बेटर डिटेल ऑफर कर सकता है रियर कैमरा। अच्छा हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, देखो AI फीचर्स का तो टन्स ऑफ डिफरेंस। AI एजेंट आपको S26 अल्ट्रा में मिलता है, AI के एक्सक्लूसिव कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, AI राइटिंग, AI समराई, कुछ भी आपने समराइज करना है वो कर सकते हो, वॉइस नोट्स मिल जाते हैं, मतलब फुल AI वाला टेक आपको S26 अल्ट्रा में मिलता है, जो कि आज के लेटेस्ट हमारा जो नोट 20 अल्ट्रा है ना, वो सॉरी नहीं मतलब दे सकता आपको। अगेन S26 अल्ट्रा के अंदर और भी फीचर्स, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी बनाए हैं, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो देखनी, नॉइस कैंसलेशन है, कॉल कर रहे हो नॉइस कैंसलेशन है, वाईफाई कॉलिंग थोड़ी बेटर काम कर जाती है, वाईफाई कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर है, अगेन जो 5G के बैंड हैं वो थोड़े बेटर हैं, 5G ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर है। तो हाँ, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं कि आज के टाइम में लेटेस्ट फ़ोन कनेक्टिविटी, AI फीचर्स, ये सबसे ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करता है। अब देखो एक और चीज़ भी है, वो है बैटरी टाइमिंग, जो कि नोट 20 अल्ट्रा मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में किसी भी फोन को compete कर पाएगा, बिकॉज उस जमाने में यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी थी, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट कर जाता था, ऑल दो अच्छे फीचर्स थे उस जमाने के हिसाब से। बट S26 अल्ट्रा में बैटरी साइज एक तो 5000 है, दूसरा फास्ट चार्जिंग जो है वो 60 वॉट की कर दी, 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग कर दी। तो ये बैटरी टाइमिंग भी S26 अल्ट्रा अपने LTP पैनल की वजह से, ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, लेटेस्ट हार्डवेयर होने की वजह से हमें थोड़ा बेटर ही प्रोवाइड कर रहा है। नोट 20 अल्ट्रा कम बैटरी प्रोवाइड करता है, और अगर फ़ोन ज़्यादा अरसा चल गया, चार्जिंग साइकिल अपने पूरे कर चुका है, तो अगेन यहाँ पर आपको बैटरी जो है ना वो चेंज करानी पड़ेगी, जो कि 5 से 10,000 रुपये की क्लेम की जाती है, और उसके बाद वो टाइमिंग दे ना दे ये कंफर्म नहीं होता। तो दैट्स इट। ये एक थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाना चाह रहा था कि यार हम देखते, मतलब मेरा दिल था कि मैं नोट 20 अल्ट्रा को ना कंपेयर करूँ, ऑल दो नोट 20 अल्ट्रा जो मेरे पास है ना भाई, मतलब मेरी अपनी फैमिली में यूज़ हो रहा था, शेड वेड भी आ गया है इसमें, ये प्रॉब्लम आते हैं, पैनल की एक लाइफ होती है, एक साइकिल होता है, जैसा बैटरी का साइकिल होता है वैसे पैनल साइकिल भी होता है, ये मसले मसाइल रहते हैं। बट इन अ 6 ईयर अगर मैं कहूँ ना कि यार मैंने टोटली चेंज होते हुए देखा है, दिस इज रॉन्ग थिंग। मैंने बहुत बहुत चीज़ें चेंज होती हुई नहीं देखी। AI फीचर्स के हटा के आज भी नोट 20 अल्ट्रा परफॉर्मर अच्छा है। कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है, बट काफ़ी हद तक, काफ़ी नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी हद तक ठीक काम करता है, कोई मसला मसाइल नहीं है उस तरीके का। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे नोट 20 अल्ट्रा की आज भी S26 अल्ट्रा से ज़्यादा बेटर लगी, और वो जो नोट सीरीज़ को मर्ज किया ना S सीरीज़ के अंदर, खासकर S पेन की वजह से, अब वो S26 अल्ट्रा में ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं है S पेन की, ऑल्दो मिलता ज़रूर है, जो कि नोट 20 अल्ट्रा में बहुत सारे जेस्चर्स के साथ हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता था। आप सर्कल करो, जूम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मेरे वाले फ़ोन का वैसे ना जो है S पेन, उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ख़राब हो गई, बट डेफिनेटली वो कईयों के पास चल रहा होगा, कईयों के पास नहीं चल रहा होगा। तो नैरेटिव ऑफ अ वीडियो कि 6 साल में ना कोई बहुत बड़ा जंप नहीं हुआ है, बस ट्रांसफॉर्म शेप हुई है, कुछ फीचर्स हुए हैं, या वो जो AI है वही ट्रांसफॉर्म हुआ है। इन माय ओपिनियन इफ यू आर यूजर ऑफ नोट 20 अल्ट्रा, तो भाई 1-2 साल और गुजारा कर सकते हो तुसी बड़े आराम नाल, ताड़ा डे टू डे टास्क जो है ना, अगर शेड वेड नहीं आया, ख़राब नहीं हुआ, तो ठीक है। और प्राइस का जंप ये है कि नोट 20 अल्ट्रा उस टाइम 1.25 लाख 1.5 लाख, आज भी मार्केट में 60-70 हज़ार रुपये का यूज़ में भी मिल जाता है, जो कि S26 अल्ट्रा 5 गुना ज़्यादा प्राइस में आ गया है। वो तो 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद वो 5 गुना ज़्यादा के फीचर्स नहीं मिल रहे हमें। तो ये नैरेटिव ऑफ अ वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और इस तरह का और कोई कंटेंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यस, वो जो नोटिफिकेशन आइकन है ना, उसको आपने प्रेस कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो भाई हम इस तरह का कंटेंट कैसे बना पाएंगे। देखो, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मैं रहता हूँ, मुझे सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स भी किए हैं, जो कि लेटेस्ट फ़ोन अब हम लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। 20 एक फ़ोन ऑर्डर किए हैं सिर्फ आपको कंटेंट देने के लिए। तो अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे ना, तो भाई वो कंटेंट नहीं आ सकता। फिर तो ब्रांड्स के साथ हमारे कोलैबोरेशन चल रहे हैं, हम अपनी रोजी रोटी करें और निकल सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, आप लोग हमें देखते हो, आप लोग हमें हीरो बनाते हैं, तो आप लोगों को तो कंटेंट देना है ना आपके हिसाब से। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपकी क्या राय है इस बारे में। बस आज की वीडियो में मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मार से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।